बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। खुदावंद करीम तमाम मोमिन मोमिनात को सलामत रखे। आज के लिए आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो। अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो रोजे को बातिल कर देती हैं। आज हम बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो रोजे को बातिल कर देती हैं। बेशर्त ये कि इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। तो चलते हैं, बयान करते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो रोजे को बातिल कर देती है। रमजान का महीना, इस वीडियो को हतमन आप जरूर देखना ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। सबसे पहली चीज है खाना पीना। अगर इंसान खाता पीता है तो इससे रोजा क्या होता है, बातिल हो जाता है। और दूसरी चीज है जमा करना। अपनी बीवी के साथ इंसान जमा करता है, हम बिस्तरी करता है तो इससे रोजा बातिल हो जाता है। इसके अलावा बीवी नहीं, इंसान जना करता है, गलत काम करता है तो इससे भी क्या होता है कि इंसान का रोजा बातिल हो जाता है। और उसके बाद तीसरी चीज है इस्तेमना करना, यानी हाथ के जरिए से मनी को खारिज करना। यानी जमा के अलावा इंसान बुरा काम करता है, गलत काम करता है, हाथ के जरिए से मनी खारिज करता है तो इससे क्या होता है कि रोजा बातिल हो जाता है। उसके बाद चौथी चीज है खुदावंद करीम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहल बैत अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधना या कोई चीज उस पर मंसूब करना। मिसाल के तौर पर एक फरमान है वो किसी का भी नहीं है, या मिसाल के तौर पर एक फरमान अल्लामा इकबाल का है और हम ये कहें कि ये फरमान खुदा ने फरमाया, ये या मिसाल के तौर पर ये फरमान जो है ये हुजूर पाक का फरमान है, या मिसाल के तौर पर ये फरमान किसी इमाम का है। अगर हम किसी भी इमाम पर या खुदा पर या रसूल खुदा पर झूठ की मंसूब कोई चीज मंसूब करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा कि रोजा हमारा बातिल हो जाएगा। तो दोस्तों, रमजान मुबारक में कोई भी फरमान हो तो उसमें तहकीक जरूर करें। दोस्तों, उसके बाद है पांचवी चीज जो रोजे को बातिल कर देती है, वो गुबार को हलक तक पहुंचाना, यानी दूहे को हलक तक पहुंचाना। अगर दूहा आपके हलक तक जाता है तो इससे क्या होगा, रोजा आपका बातिल हो जाएगा। और उसके बाद मुब्तला रोजा में से छठी चीज जो रोजे को बातिल कर देती है वो ये है कि आज़ान सुबह तक, यानी सुबह की आज़ान तक गुस्ल जनाबत या गुस्ल हैज की हालत में रहना। मिसाल के तौर पर आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पर मुझे रात के 3 बजे या रात के 12 बजे गुस्ल पड़ गया। अब मुझे पता है कि गुस्ल पड़ गया और मुझे ये करना चाहिए कि मैं उठूं, गुस्ल को उतारूं ताकि मुझे सुबह रोजा रखना है। अगर मैं सो गया उस सूरत में मेरा रोजा जो होगा वो बातिल हो जाएगा, मेरा रोजा नहीं होगा। तो जब भी रात के टाइम गुस्ल पड़े तो उसी टाइम इंसान उठकर गुस्ल करे ताकि सुबह की नमाज से पहले इंसान सैरी वगैरह करके रोजा रखे। और उसके बाद सातवीं चीज जो रोजे को बातिल कर देती है वो ये किसी सियाल चीज से हुक्ना करना, अनीमा करना। अगर किसी भी सियाल चीज से हुक्ना यानी अनीमा करता है तो उसका रोजा क्या हो जाता है, बातिल हो जाता है। और उसके बाद आठवीं चीज क्या है, आठवीं चीज है के करना, यानी उल्टी करना। अगर इंसान जानबूझकर उल्टी करता है तो उसका रोजा क्या हो जाता है, बातिल हो जाता है। बीमार इंसान मरीज है, ऐसे ही उल्टी आ जाती है तो उसका रोजा बातिल नहीं होगा, मगर अगर जानबूझकर उल्टी करता है तो उसका रोजा बातिल हो जाता है। और उसके बाद खाने पीने का जो हमने पहला जो बयान किया, तो खाना पीना अगर इंसान भूल की वजह से भूल में खा पी जाता है, मिसाल के तौर पर थोड़ा उसे पता नहीं होता तो भूल की जो रियायत है यानी उसमें रोजा बातिल नहीं होता। और उसके बाद गुस्ल जनाबत, मिसाल के तौर पर आप दोपहर के टाइम सो गए हैं, आपको रोजा है, आपको गुस्ल पड़ गया है तो इससे रोजा बातिल नहीं होता क्योंकि आप मजबूर हैं और नींद की हालत में आपको गुस्ल पड़ गया है तो इससे रोजा बातिल नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। खुदावंद करीम तमाम मोमिन मोमिनात को सलामत रखे।